दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानेंगे। और हाँ, इस हफ्ते बहुत ही कमाल की न्यूज आई है और इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, जो भी लोग आप में से हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में BNN न्यूज जरूर लिखें। बाकी इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि कल के दिन इंडिया की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी रिलीज हो रही है, जो मूवी है प्रभास की कल की 2898 AD और इस मूवी की पूरी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाइप है। सो ऐसे में अगर आप सिर्फ इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो कल के दिन जैसे ये मूवी रिलीज होगी वैसे ही हम इस मूवी को हमारे चैनल पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सभी इस मूवी की स्टोरी को घर बैठे जान सकें। तो अगर मूवी के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना और कमेंट्स में आपको लिखना है कल की। सो इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स के अंदर कल की लिखिए। तो फिर चलिए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेडपुल 3 मूवी से कई सारी फोटोज सामने आई है, जिन सारी फोटोज को आप अपने सामने देख सकते हैं। एंड ये सारी इमेजेस अभी हाल ही में सामने आई है। बाकी इसके साथ ही एक्टर रयान रेनॉल्ड्स यानी कि अपने डेडपुल ने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो शेयर करी है और इस फोटो के जरिए उन्होंने फैंस को ये बता दिया है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसीलिए अब ऑफिशियली इस मूवी के प्रमोशन को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब अब से लेकर 1 महीने बाद तक यानी कि जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होती तब तक इस मूवी का जोरों शोरों से प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि इस मूवी के प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी तो सिर्फ डेडपुल और वुल्वरीन के नाम से चलने वाली है। बाकी इसके साथ ही डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी डेडपुल फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है, जो कि डेडपुल 2 के आने के पूरे 6 साल बाद आ रही है, क्योंकि इससे पहले डेडपुल 2 साल 2018 में आई थी एंड अब उसके बाद ही डेडपुल 3 आ रही है 2024 के अंदर। इसीलिए दोनों मूवीज में 6 साल का गैप है। बाकी इसके अलावा इस मूवी की रिलीज को लेकर ये खबर भी सामने आई है कि डेडपुल 3 को चाइना के अंदर अप्रूवल मिल गया है और इसीलिए 26 जुलाई को जैसी ये मूवी ग्लोबली रिलीज होगी वैसी सेम डे पर ये मूवी चाइना में भी रिलीज होगी। एंड इसीलिए इसके साथ ही ये पहली ऐसी डेडपुल मूवी बन गई है जो कि अपने सेम डे पर ही चाइना में रिलीज हो रही है। हालांकि चाइना वालों की थोड़ी सी मांगे जरूर है, क्योंकि उन्होंने मार्वल से ये बोला है कि उन्हें डेडपुल 3 मूवी से कई सारे वायलेंस के सीन काटने पड़ेंगे और ये वो सारे सीन्स होंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा खून खराब होगा। एंड अगर मार्वल इन सारे सीन्स को काट देता है तो वो चाइना में इस मूवी को बड़े आराम से रिलीज कर सकते हैं। हालांकि चाइना के साथ ही ये मूवी जापान में भी रिलीज हो रही है, लेकिन जापान के अंदर कमाल की बात तो ये है कि वहाँ पर यह मूवी 2 दिन पहले रिलीज होगी, क्योंकि मूवी ग्लोबली रिलीज होगी 26 जुलाई को और जापान में रिलीज होगी 24 जुलाई को। सो इसीलिए हो सकता है कि आपको मूवी के रिलीज होने से कुछ दिन पहले से ही कुछ लीक्स देखने को मिले और इसीलिए आप सभी अलर्ट रहना, ताकि आप सब गलती से भी कोई ऐसा सीन ना देख ले जिससे कि आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाए। हालांकि डेडपुल 3 को लेकर ये न्यूज भी सामने आ रही है कि इस मूवी में मल्टीवर्स के जो दूसरे कैरेक्टर्स दिखेंगे उन सब में से एक कैरेक्टर ब्लेड का भी होगा और ये ब्लेड ठीक वही कैरेक्टर होगा जो कि आज से काफी साल पहले ब्लेड द सीरीज के अंदर दिखा था। और अब इसके साथ ही अगर बात करें डेडपुल 3 के डायरेक्टर की यानी कि डायरेक्टर शॉन लीवाई की, तो उन्होंने अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया है कि उन्हें डेडपुल 3 को डायरेक्ट करके बहुत ही अच्छा लगा है और इसीलिए अगर मार्वल वाले उन्हें इन फ्यूचर मौका देते हैं तो वो डेडपुल और स्पाइडरमैन के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं और उस मूवी में वो डेडपुल और स्पाइडरमैन के टीम अप को दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ मूवी के अंदर वो सारी केमिस्ट्री होगी जैसी केमिस्ट्री हमने इन दोनों के बीच कॉमिक्स के अंदर देखी है। वैसे ये देखने वाली बात है कि मार्वल इनकी बात मानता है या फिर नहीं। वैसे चलिए अब मार्वल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल ने ऑफिशियली अपने मार्वल कॉमिक्स का लोगो चेंज कर दिया है एंड अब नए लोगों की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। क्यों? दिखने में मार्वल स्टूडियोज जैसी वाइब दे रहा है ना। वैसे ऐसा होना ऑब्वियस भी है क्योंकि इन दोनों का डिजाइन बिल्कुल सेम है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट करा है। मार्वल वालों ने ये बोला है कि वो ऑफिशियली अब से मार्वल का पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वही पॉडकास्ट जिसे आप सभी यूट्यूब के ऊपर देखते रहते हैं। एंड अब इसी पॉडकास्ट को मार्वल भी करने वाला है और मार्वल ने ये भी बोला है कि उनका पॉडकास्ट 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा और हर हफ्ते के बुधवार को एक नया एपिसोड आएगा। मतलब कि हफ्ते में एक ही एपिसोड आएगा और वो बुधवार को ही आएगा और उस पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली मार्वल के स्टार्स होंगे, यानी कि जो मार्वल की मूवीज और सीरीज में काम करते हैं और उनके साथ ही अलग अलग क्रिएटर्स होंगे और उन सभी से कॉमिक्स, गेम्स, मूवीज और सीरीज के बारे में बातचीत की जाएगी। तो हाँ भाई लोग, सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अब बस देखना ये है कि फैंस इस पॉडकास्ट को कितना पसंद करते हैं। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो फैंटास्टिक 4 की मूवी से ये अपडेट सामने आया है कि इस मूवी के अंदर कई सारे विलन्स दिखने वाले हैं। मतलब कि पहले तो ये बोला जा रहा था कि फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर गैलेक्टस मेन विलन होगा और पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर होगा, लेकिन अब काफी टाइम से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर सिर्फ गैलेक्टस नहीं बल्कि उसके अलावा कई सारे विलन्स होंगे और बड़ी बात तो ये है कि ये सारे के सारे बड़े विलन्स होंगे। हालांकि ये बात भी श्योर है कि इन सबका जो सीन होगा वो काफी छोटा होगा और हो सकता है कि कुछ विलन्स के तो सिर्फ कैमियोज ही हो। बाकी इसके आगे बात करें स्पाइडरमैन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहला रूमर है माइल्स मोरालेस को लेकर। असल में कुछ टाइम से सोनी की तरफ से ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि उन्होंने अपने माइल्स मोरालेस वाली मूवी को काफी तेज कर दिया है
है और करंटली इस टाइम पर वो लोग माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी के लिए एक्टर को ढूंढ रहे हैं और जैसे उन्हें माइल्स मोरालेस के लिए कोई एक्टर मिलेगा वैसे वो उसे पब्लिकली अनाउंस भी कर देंगे। इसके साथ ही सोनी का पूरा फोकस यही है कि वो जल्दी से जल्दी माइल्स मोरालेस की मूवी को रिलीज कर दें। इसके साथ ही बात करें मार्वल के स्पाइडरमैन 4 के बारे में, जो कि अपने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 होगी, तो उस मूवी को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 को मिस मार्वल के डायरेक्टर से डायरेक्ट करेंगे। हालांकि ये खबर पहले भी सामने आई थी, लेकिन इस बार स्पेशल ये है कि इन सवालों के बारे में मीडिया ने खुद ही इस बार डायरेक्टर से पूछ लिया है और जब मिस मार्वल के डायरेक्टर से ये सवाल का जवाब पूछा गया तब उनका भी सिर्फ यही आंसर था कि अगर मार्वल स्टूडियोज उन्हें अलाउ करेगा तो वो स्पाइडरमैन 4 को जरूर डायरेक्ट करेंगे। हालांकि स्पाइडरमैन को लेकर मार्वल और सोनी की तरफ से एक और बड़ा र्यूमर सामने आ रहा है और ये र्यूमर बेसिकली कैंग को लेकर है। असल में मार्वल और सोनी ऐसा चाहते हैं कि वो लोग एमसीयू के अंदर एक ऐसे कैंग के वेरिएंट को दिखाएं जो कि स्पाइडरमैन 2099 के साथ मिलकर काम करता हो, यानी कि मिगल ओहारा के साथ मिलकर। और जाहिर है अगर स्पाइडरमैन का कोई वेरिएंट कैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है तो वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और इसीलिए बड़े पर्दे के ऊपर ऐसे टीम अप को देखने में बहुत मजा आने वाला है। बस देखना ये कि ऐसा होता कब है। अब इसके आगे बात करें मार्वल के ब्लेड के बारे में, तो इसको लेकर भी कई सारी खबरें सामने आई है। सबसे पहले तो ब्लेड के एक्टर मार्शल अली ने ये बोला है कि वो एमसीयू के अंदर ब्लेड को खुद ही प्ले करना चाहते थे, मतलब कि ब्लेड के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्होंने सामने से मार्वल को अप्रोच किया था और मार्वल को ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मार्शल अली की बात मान ली और वो उनके साथ मिलकर ब्लेड मूवी बनाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ब्लेड की मूवी को लेकर करंट अपडेट ये है कि इस मूवी की फिल्मिंग होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अभी तक इस मूवी की राइटिंग तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले मूवी को लेकर जितनी भी स्टोरीज लिखी गई थी उन सभी को स्क्रैप कर दिया गया है एंड इसीलिए ब्लेड मूवी को लेकर एक नई स्टोरी लिखी जा रही है, जो स्टोरी आने वाले 1-1.5 महीने में पूरी होगी और उस वाली स्क्रिप्टिंग को भी तभी अप्रूवल मिलेगा जब उसे मार्शल अली पसंद करेंगे। बाकी इसके साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि इससे पहले वाली जो स्क्रिप्ट थी उसकी स्टोरी के हिसाब से ब्लेड की मूवी साल 1920s में बेस्ड होने वाली थी, लेकिन अब मार्वल और मार्शल अली का ये प्लान है कि वो लोग ब्लेड की स्टोरी को एमसीयू के प्रेजेंट टाइम में रखना चाहते हैं। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज है एवेंजर्स 5 को लेकर। तो एमसीयू के एवेंजर्स 5 के अंदर कौन सा कैरेक्टर दिखेगा और कौन सा नहीं, इस बारे में आए दिन बातें चलती रहती है, लेकिन हाँ अब इसी को लेकर एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि अपने एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बात को फाइनल कर दिया है कि वो ऑफिशियली एवेंजर्स 5 के अंदर दिखने वाले हैं एंड मूवी में उनका काफी बड़ा रोल होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि एवेंजर्स 5 मूवी के लिए उनकी शूटिंग अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यही सारी थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है नए सुपरमैन को लेकर। अब आप सभी ने डीसी कॉमिक्स के अंदर ये देखा ही होगा कि वहाँ पर सुपरमैन जो रेड कलर का केप पहनता है उस केप के ऊपर येलो कलर का एक सुपरमैन का लोगो बना होता है, लेकिन सुपरमैन का ये वाला लोगो काफी टाइम से मूवीज के अंदर मिसिंग था। लेकिन अब इसी लोगो को लेकर ये कंफर्मेशन आ चुका है कि नए डीसीयू का जो सुपरमैन होगा उसके केप के पीछे ये येलो कलर का लोगो जरूर होगा और बेसिकली ऐसा करके जेम्स गन सुपरमैन को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट बनाना चाहते हैं। हालांकि नए वाले सुपरमैन के साथ ही अगर बात करें पुराने सुपरमैन की यानी कि एक्टर हेनरी कैविल की, तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बताई है कि वो बहुत ही जल्द फादर बनने वाले हैं एंड उनकी गर्लफ्रेंड से उन्हें एक चाइल्ड होने वाला है और उन्होंने जिस दिन ये बात रिवील करी है उस दिन फादर्स डे था। हालांकि इसके साथ ही डीसी वाले सुपरमैन को लेकर एक बिल्कुल नई कॉमिक सीरीज निकाल रहे हैं जिस कॉमिक का नाम होगा माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन और इस कॉमिक सीरीज का जो कवर पेज है वो कवर पेज बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ड्रैगन बॉल मांगा के फाइनल वॉल्यूम का कवर पेज था और डीसी वालों ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो ऐसा करके ड्रैगन बॉल के ऑथर अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट कर सके। और डीसी वालों ने ये भी अनाउंस किया है कि उनकी नई वाली कॉमिक सीरीज सितंबर 4 को रिलीज होगी। हालांकि इसके आगे अगर बात करें डीसी के हेड जेम्स गन की, तो उन्होंने भी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया के जरिए ये बता दिया है कि इस साल जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होगा वो उसमें शामिल नहीं होने वाले हैं और अगर वो कॉमिक कॉन को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर इस साल डीसी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। इसीलिए जो भी अनाउंसमेंट होगी वो या तो डीसी फैंडम में होगी या फिर अगले साल के कॉमिक कॉन में होगी। बाकी इसके साथ ही डीसी वाले बैटमैन के ऊपर एक नई एनिमेटेड सीरीज बना रहे हैं जिस सीरीज का नाम है बैटमैन केप्ड क्रूसेडर और ये सीरीज बेसिकली 10 एपिसोड्स की होगी जो कि 1 अगस्त से प्राइम वीडियो के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अपने अमेज़न प्राइम के ऊपर। सो इसीलिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। बाकी अब बात करें डीसी के फाइनल न्यूज के बारे में, तो वो है डीसी की पेंगुइन सीरीज को लेकर। तो बेसिकली डीसी वालों ने अपनी पेंगुइन सीरीज के ट्रेलर को रिलीज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया है जो पोस्टर देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और तो और इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये द पेंगुइन सीरीज इसी साल 8 सितंबर को आ जाएगी। तो यही सारी थी डीसी की न्यूज। अब मार्वल और डीसी दोनों की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले द बॉयज का सीजन 4। तो द बॉयज के सीजन 4 को लेकर ये खबर सामने आई है कि सीजन 4 को सीजन 3 के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जितने लोग सीजन 3 को देख रहे थे उनमें से अब 21% ज्यादा लोग सीजन 4 को देख रहे हैं, यानी कि सीजन 4 की व्यूअरशिप 21% से इंक्रीज हो गई है। और हाँ, इसके साथ ही द बॉयज का सीजन 4 अमेज़न प्राइम के टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज में से एक बन चुका है और वो भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर। बाकी इसके साथ ही नेटफ्लिक्स को लेकर भी एक काफी बड़ी खबर सामने आई है। असल में नेटफ्लिक्स वाले यूएसए के अंदर एक नया मॉल खोले जा रहे हैं जो मॉल अगले साल यानी कि 2025 में ओपन होगा और उनके इस मॉल को लेकर स्पेशल बात तो ये है कि नेटफ्लिक्स का ये वाला मॉल उनके सारे पॉपुलर सीरीज को देखकर बनाया गया है और इसीलिए इस पूरे मॉल के अंदर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स, स्क्विड गेम और ब्रिजर्टन जैसी कई सारी सीरीज के रेफरेंस मिल जाएंगे। जैसे कि मॉल के अंदर के जो एम्प्लॉयज होंगे वो सभी स्क्विड गेम के सोल्जर जैसी ड्रेस पहनेंगे, वहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स में होने वाली एक्टिविटीज होंगी और पूरे मॉल में इसी तरह की अजीबोगरीब चीजें होंगी। लेकिन हाँ, अगर फैंस के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके जरिए फैंस लोग इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब आगे बात करें एनिमे के बारे में, तो एनिमे पर सबसे पहली खबर है माय हीरो एकेडमी को लेकर।
बेसिकली माई हीरो अकेडमिया की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है माई हीरो अकेडमिया यू आर नेक्स्ट। एंड अभी कुछ ही दिन पहले इसी मूवी के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही मूवी की रिलीज डेट भी कंफर्म है जो कि है 2 अगस्त की। हालांकि मूवी के साथ साथ अगर बात करें माई हीरो अकेडमिया के मांगा की, तो इसकी मांगा बहुत ही जल्द एंड होने वाली है क्योंकि अब इसकी मांगा के सिर्फ 5 ही चैप्टर्स बचे हैं और इसीलिए अब इसके मेकर्स ने बता दिया है कि माई हीरो अकेडमिया की मांगा 5 अगस्त को कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। इसके आगे बात करें टोक्यो घोल एनिमे के बारे में, तो इसको भी अब टोटल 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसीलिए इसकी 10th एनिवर्सरी के ऊपर इसके मेकर्स इसके एनिमे को लेकर एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और ये जो अनाउंसमेंट है वो होगा जुलाई 3 को, वो भी शाम के 6 बजे। इसके आगे बात करें टोरू फुराया के बारे में, तो ये बेसिकली जापानीज एनिमे के एक बहुत ही जाने माने वॉइस एक्टर है क्योंकि ये वन पीस के साबो और डिटेक्टिव कोनन के टोरू को आवाज देते हैं। लेकिन अब इन्होंने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया है कि अभी इनमें से किसी को भी अपनी आवाज नहीं देंगे क्योंकि अब इन्होंने अपने काम से रिजाइन कर दिया है। सो इसीलिए आप कुछ ही टाइम में आप ये देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर को बदल दिया जाएगा और इनकी आवाज आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। हालांकि इसके आगे बात करें वन पंच मैन के मांगा के बारे में, तो इसके मांगा को भी 2 महीनों के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है और इसीलिए इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं वो सीधा 22 अगस्त से आना स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, इसका जो वॉल्यूम नंबर 31 है उसे 4 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। बट हाँ, 4 जुलाई के बाद अगला जो वॉल्यूम है वो सीधा 22 अगस्त को ही आएगा, बीच में और कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ ही बात करें हिरोयुकी ओमोरो के बारे में, तो ये बेसिकली जोजोस बिज़ार एडवेंचर एनिमे के एनिमेशन प्रोड्यूसर है। लेकिन अब कुछ दिन पहले इनका देहांत हो गया है, मतलब कि ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सो इसीलिए रेस्ट इन पीस। बाकी इसके आगे बात करें टोक्यो रेवेंजर्स के एनिमे के बारे में, तो इसके सीक्वल को अनाउंस कर दिया गया है, इसीलिए इसका सीक्वल बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड बात करें डीमन स्लेयर के सीजन 4 के बारे में, तो इसके एपिसोड नंबर 7 और एपिसोड नंबर 8 को लेकर ये खबर सामने आई है कि इसके ये दोनों एपिसोड्स काफी लंबे होने वाले हैं, जिनमें से एपिसोड नंबर 7 पूरे 40 मिनट का होगा और जो एपिसोड नंबर 8 होगा वो पूरे 60 मिनट का होगा। और हाँ, एपिसोड नंबर जो 8 होगा वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का यानी कि सीजन 4 का आखिरी एपिसोड होगा, इसलिए उसके साथ ही सीजन 4 एंड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, जो खबर है काइजू नंबर 8 को लेकर। तो काइजू नंबर 8 से ये खबर सामने आई है कि इसके ऊपर एक गेम बनने जा रही है और इसकी गेम की न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। एंड हम सबको ये बताया गया है कि काइजू नंबर 8 की जो गेम होगी वो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए डेवलप की जाएगी, यानी कि आप चाहे तो इसे पीसी में भी खेल सकते हैं और आपका मन हो तो आप इसे फोन में भी खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस गेम को रिलीज कब किया जाएगा इस बारे में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते के बीएनए न्यूज के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट्स के अंदर बीएनए न्यूज जरूर लिखें। और हाँ, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आप सभी कल की मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मूवी के ऊपर वीडियो जरूर आएगी। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।